तक बिल्कुल हुस्न इंतजाम के साथ इस्लाम को मजबूती और पुख्तगी देते रहे। सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया। उमर फारूक आजम ने उस गद्दी को संभाला। 10 साल तक वो जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। उमर फारूक के ज़माने में रूम फतह हुआ, उमर फारूक के ज़माने में ईरान फतह हुआ, उमर फारूक के ज़माने में किबले अव्वल फतह हुआ, उमर फारूक के ज़माने में मिस्र फतह हुआ। बेशुमार फतूहात आए। उमर फारूक आजम भी मस्जिद नबी में शहीद हो गए, दुश्मन के हाथों आप शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी उस गद्दी को संभालते हैं। 12 साल तक उस्मान गनी ने बहुत अच्छे ढंग से इस्लामी हुकूमत को संभाला और दूर दराज यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया अफ्रीका तक इस्लाम के मुजाहिदीन को भेजकर उस ममालिक के फतह करने की आपने कोशिशें की। हजरत उस्मान गनी अपने ही घर में बलवाइयों के हाथों शहीद हो गए। उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली के हाथों पे लोगों ने बैत की। मौला अली खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, मगर अब दारुल इमारत मदीना नहीं बल्कि यहाँ से मुंतकिल होकर कूफा चला गया। हजरत मौला अली वहाँ है। आपने मजहब इस्लाम की खूब खिदमत की। पहले भी जिहाद करते ही थे, लेकिन जब आपने सत्ता हाथ में संभाली हुस्न नज़्म के साथ 6 साल तक आपने इसको चलाया। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से छिटफुट जंगें होती रहीं, मगर मौला अली उस जंग में हक पर थे और काम दीन का होता रहा। हजरत मौला अली भी शहीद हो गए। फजर की नमाज में मस्जिद जा रहे थे, आपकी आदत थी लोगों को उठा करके नमाज के लिए उठाते थे। उसी वक्त में दुश्मन छुपा हुआ था, उन्होंने इस खतरनाक वार किया, मौला अली शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद 40,000 अरब के लोगों ने हजरत इमाम हसन के हाथ पे बैत की कि आप मेरे हाकिम, आप मेरे खलीफा होंगे। जब इमाम हसन खलीफा बने, 6 महीने तक आप खलीफा बने रहे। इमाम हसन के ज़माने में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क से मुल्क शाम से अपनी फौज लेकर कूफा की तरफ आपने मार्च किया। 40,000 अरब इमाम हसन के साथ थे। अगर ये चाहते अमीर मुआविया की फौज से टकरा जाते, लड़ जाते तो लाखों लोग शहीद हो जाते, हजारों लोग मारे जाते, मगर इमाम हसन चूंकि मुत्तकियों के बादशाह का नाम है, इसलिए उन्होंने अपने नाना जान की एक बशारत पर अमल किया कि इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा यह बेटा हसन सरदार है, अल्लाह इसके जरिया मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह पैदा करेगा। अमीर मुआविया के पास फौज है, इनके पास भी 40,000 अरब है। खुद इमाम हसन चूंकि जवान है और बहादुर है, शेर खुदा के बेटे हैं, अगर ये चाहते तो अपनी फौज को टकरा देते अमीर मुआविया की फौज के साथ, मगर एक सरदार की तरह, एक बादशाह दाद गस्तर की तरह मुसलमानों को लड़ाई से बचने के लिए, कत्ल होने से बचाने के लिए इमाम हसन ने अमीर मुआविया के हाथों 3 शर्तों के साथ सत्ता उनको दे दिया। आप वहां से वापस मदीना आ गए। सत्ता की कुर्बानी जान की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी होती है, इसीलिए इमाम हसन शहीद आजम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इमाम हुसैन ने जान दिया है, इमाम हसन ने जान भी दी है, इमाम हसन ने सत्ता और सल्तनत की कुर्बानी भी दी है। सत्ता की कुर्बानी जान की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी होती है। आदमी मर जाता मगर कुर्सी नहीं छोड़ता है। इमाम हसन ने कुर्सी अमीर मुआविया को दे दी और खुद सिंपल और सादा जाहिदाना जिंदगी गुजारने के लिए मदीने मुनव्वरा आ गए। कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा कि इमाम हसन दोबारा खलीफा बनने की चाहत रख रहे हैं, और जब यहाँ 40,000 अरब की मौजूदगी में खिलाफत सुपुर्द कर दी, बहुत सारे अरब के लोगों ने कहा ये आर है, ये आरुल मुस्लिमीन है, ये मुसलमानों के लिए शर्म है, शेम है। मगर इमाम हसन ने गुस्से में नहीं इमाम हसन गुस्से में नहीं आए, उनके खिलाफ ज़बान दराज नहीं की, बल्कि इमाम हसन ने क्या कहा, वही नजरिए आखिरत पेश किया है। इमाम हसन ने बताया है कि अल आरु खैरुम मिनन नार। इमाम हसन ने क्या कहा, तुम हमें आर दिलाते हो, हमें शर्म दिलाते हो, याद रख लो ये आर नार से बेहतर है। अभी तुम हमको अशआर कह लो, मगर आग से बेहतर है, नार से बेहतर है। ये हर फील्ड में हम मुसलमान को अपनी जबान पे इस नारे को याद रखना चाहिए। जहां झूठ बोलकर करोड़ों कमा सकता है, सच बोलकर 1000 कमा सकता है, उस मौके पर बंदा सच को कबूल कर ले, हराम के करोड़ों को थूक दे। इस वो बोले अल आरो खैरुम मिनन नार, यानी ये दुनिया का फक्र आखिरत के अजाब से बेहतर है। यह दुनिया की शर्म ये अजाब जहन्नम से बेहतर है। जब आदमी का ये नजरिया रहेगा, वह कभी हक की राहों पर चलने के बाद नर्वस नहीं होगा, मायूस नहीं होगा, वह मालो दौलत की कमी पे कभी अंदर से दिल टूटा हुआ नहीं रहेगा। आज चूंकि आखिरत का नजरिया ही खत्म हो गया, इसलिए आदमी चाहता है कि हम जहन्नम मिले मगर यहाँ सब कुछ मिल जाए, यहाँ खाना, कपड़ा, मकान, दुकान, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स सब यही मिल जाए। यही वजह है कि अल्लाह सब दौलत दे रहा है, सुकून चैन सब छीन के बंदा को उसकी बदअमली की सजा इस दुनिया में दे रहा है। इमाम हसन ने सत्ता की कुर्बानी की है, अमीर मुआविया के हाथों
खिलाफत देकर जाहिदाना जिंदगी गुजारने मदीना आ गए। मदीने में दुश्मनों ने आपको 6-7 बार आपको जहर दिया। हर बार आप बेचैन होते, रोज़े रसूल पे हाजिरी देते, फिर वहां से वापस आते। आखिरी बार हीरे की कनी को पीसकर सुराही पानी में मिला दिया गया। जैसे ही आपने पिया, अतड़ी कटकट के बाहर निकलने लगी, जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए, आप बेचैन हो गए, मौत के बिस्तर पे है। बड़े भाई इमाम हुसैन आ गए, कहा भैया किसने आपको जहर दिया है? उस वक्त भी इमाम हसन ने जो शरीयत पर मजबूती से अमल करके दिखलाया है, यही तो है अहले बैत अतहार, हमारे लिए मॉडल है। कहा था मुस्तफ़ा ने अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत की रस्सी को थामे रखना। उसका मतलब हर कदम कदम पे अहले बैत की जिंदगी से तुम्हें हौसला मिलेगा। ये नहीं कि आले नबी से प्यार करने का मतलब है नजराना दे देना, हाथ चूम लेना। हाथ चूमना इज्जत का छोटा सा दर्जा है, नजराने 10 रुपए दे देना ये इज्जत का छोटा सा दर्जा है। और बड़ा दर्जा यह है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उनकी जिंदगी मेरे लिए मॉडल रहे, उनकी जिंदगी मेरे लिए आदर्श रहे, उनकी जिंदगी हमारे लिए मॉडल रहे। इमाम हसन ने उस मौत के बिस्तर पर, खतरनाक तकलीफ है, अतरी कटकट के बाहर निकल रही है, मगर शरीयत का दामन हाथ से जाने नहीं दिया है। इमाम हुसैन से कहते हैं बेटा हुसैन, भाई हुसैन तुम उसे ज़बह कर दोगे? कहा मैं उसे कत्ल कर दूंगा जिसने आपको जहर दिया है। कहा चलो अल्लाह ताला मुंतकी में हकीकी है जिस पर मेरा गुमान जा रहा है कि उसने मुझको जहर दिया है। अगर बात सच्ची है तो अल्लाह बदला उससे ले लेगा, लेकिन अगर मेरा गुमान गलत हो गया, मैं सोच रहा हूं उसने जहर दिया होगा, लेकिन अगर उसने जहर नहीं दिया है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक बेगुनाह कत्ल किया जाए, मेरी वजह से एक बेगुनाह का खून हो। उस वक्त में तो जिस पर भी शक जाता है अपने भाई से कह देता, सबकी गर्दन कटवा देता। मगर ये दुनियादार लोगों की कहानी है, ये तो मुस्तफ़ा की बारगाह का परवरदा है। इन्होंने मौत के बिस्तर पे भी यहाँ जख्मी है, 2 मिनट के बाद मौत रूह में कब्ज होने वाली है, उस वक्त भी आपने शरीयत पर अमल करके बिठा दिया कि मरते दम तक हालात चाहे जिस नाजुकी को पहुंच जाए, हर हाल में सुन्नत और शरीयत, अहले बैत और असहाब रसूल और कुरान पाक की तालीमात का दामन अपने हाथ से वाबस्ता रखना चाहिए। इमाम हसन इस तरह शहीद हो गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा मेरा भैया शहीद हो गया, मेरे बाप शहीद हो गए। इस बीच में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला 20 साल तक बहैसियत हाकिम रहे, 20 साल गवर्नर, 20 साल तक हाकिम। जब उनका विसाल होने का वक्त करीब आने लगा, उन्होंने अपने बेटे यजीद के हाथ में सल्तनत की बागडोर दे दी, चंद नसीहतों के साथ। बाप उससे बरी है कि बेटा उनके विसाल के बाद शराबी बना, पापी बना, बेनमाजी बना, बहुत सारे खुराफात और बिदअतों का रिवाज करने बना, वो बात अलग बात है। मगर बाप ने वसीयतों और नसीहतों के साथ अपने बेटे को बादशाहत दे दी। यजीद जवान था, जवान लोगों से दोस्ती थी, इसे सैरो सियाहत से दिलचस्पी थी, इसे शिकार से दिलचस्पी थी। तमाम अच्छे शरीफ लोगों को गवर्नरी के ओहदे से सस्पेंड माजूल कर दिया, तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पे अपने दोस्तों को बहाल कर दिया। और यजीद ने सोचा कि बहुत लंबे दिनों तक हुकूमत करनी है, इस हुकूमत में सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन, रुकावट जो है वो हुसैन इब्ने अली की ज़ाते गिरामी है। लोगों के तलवार उनके पास में थी, मगर लोगों का दिल इमाम हुसैन के पास में था, लोगों के दिल में अकीदत इमाम हुसैन की थी। वो चाहते थे कि जिस दिन हुसैन अंगड़ाई लिया उस दिन मेरी हुकूमत को खतरा हो जाएगा। तो यजीद चाहता था कि हुसैन मेरी बैअत कर ले, इसलिए सबसे पहले अपना कासिद मदीना रवाना किया। कहा सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से मेरी बैअत ले लो, हुसैन इब्ने अली से मेरी बैअत ले लो, क्योंकि वह जानते थे यही 2-4 लोग हैं समाज के सरकर्दा अफराद, अगर यह लोग मेरी बैअत कर लेंगे फिर हमारी राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी, जब तक मैं चाहूंगा हुकूमत करूंगा। हर फिरौन का यही मजाज होता है कि अपने दुश्मनों को साइड कर देना, अच्छे लोगों को जेल में बंद करवा देना, अच्छे लोगों को कत्ल करवा देना, और ताकि उनको खूब शरारत करने का मौका मिले और कोई समझाने वाला ना हो, कोई उनके जुल्म की तनकीद करने वाला ना रहे, कोई उनकी मौन मौजी की राह में कोई रुकावट खड़ी करने वाला ना रहे। इसलिए यजीद सबसे पहले हुसैन का हाथ लेना चाहता था कि हुसैन हमारी बैअत कर ले, हुसैन सरेंडर कर जाए, हुसैन हमको बादशाह मान ले, फिर मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। मगर हुसैन आजम मुस्तफ़ा का इकलौता नवासा पूरी दुनिया में, जिसको मुस्तफ़ा ने जबरदस्त ढंग से पाला था, तरबियत की थी, ये कैसे हो सकता था कि सालिम और जाबिर के हाथों हुसैन आसानी से बैअत कर ले। अब हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन यह था कि या तो यजीद की बैअत कर ले और उनसे शर्त लिखवा ले कि हमें 4 लाख रुपए दिरहम, 4 लाख दिरहम हर महीने देना है, या 2 लाख दिरहम हर महीने देना है, मदीने की गवर्नरी मुझको दे देना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाते, मदीने के गवर्नर रहते, और 2 लाख दिरहम हर
हर महीने दमिश्क, यजीद तो उछल के दे देता, मगर हुसैन आजम ने सोचा अगर मैं उसकी में हाँ मिला दूं और चंद दिन मदीने में ऐश की जिंदगी बसर कर लूं, अपने अकीदतमंदों के बीच में हाथ और दस्तबोसी और कदमबोसी का माहौल के साथ में इज्जत से जी और मर जाऊं, मगर नाना को क्या मुंह दिखाना है। नाना जब पूछेंगे क़यामत में कि बेटा हुसैन मैंने लुआबे दहन इसीलिए तेरे मुंह में डाला था, मैंने तेरे होंठ को इसीलिए चूसा था, मैंने अपने कांधे पे इसे तुझको सवार किया था ताकि तू मदीने में ऐश की जिंदगी बसर करे और मेरी उम्मत फित्ने में मुब्तला हो जाए। नाना को क्या जवाब दूंगा? तो नाना के प्यार का बदला चुकाने के लिए हुसैन के सामने दूसरा ऑप्शन यह था कि यजीद की हाँ में हाँ नहीं मिलाए, उनको सपोर्ट नहीं करे, उनको समर्थन नहीं दे। बैअत का मतलब समर्थन देना, सपोर्ट करना, उनकी बादशाहत को तस्लीम कर लेना। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं जालिम की हिमायत करके नाना के मजहब को कमजोर नहीं करना चाहता हूँ, नाना की उम्मत को फितने में मुब्तला नहीं करना चाहता हूँ। चुनांचे इमाम आली मकाम के सामने एक तो ऑप्शन यह था आराम से रहना, हाँ में हाँ मिला देना और फिर आराम से जी करके दुनिया से चला जाना। अगर ऐसा हो जाता तो आज हुसैन के नाम पे खुतबा नहीं पढ़ा जाता, आज करोड़ों आदमी को हुसैन से मोटिवेशन नहीं मिलता, आज दुनिया में हर गली में हुसैन की अजमत का डंका नहीं बजता। हुसैन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया कि हम यजीद की बैअत नहीं करें, अगर नहीं करेंगे यजीद मेरी जान का दुश्मन हो जाएगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊं यजीद मुझको वहां से निकाल लेगा, मेरे साथ जो सुलूक करना चाहता है वह कर लेगा। जरा गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। अब यहाँ जंग हो गई, जंग का नजरिया क्या है? यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था और हुसैन अपना हाथ बचाना चाहते थे, जालिम के हाथ में हाथ देना नहीं चाहते थे। यानी जालिम का समर्थन नहीं करना है, या तो जालिम का डेना तोड़ देना है, या तो जबान से उसको बुरा कहना है, या फिर दिल से कमजोर उसको बुरा समझना है। ये तो लोवेस्ट डिग्री ऑफ फेथ है, हाईएस्ट क्वालिटी है कि जालिम के सामने हक बोलना। अफजलुल जिहाद यानी सबसे अफजल जिहाद है हाकिम के सामने हक बोलना, जालिम हाकिम के सामने हक बोलना, ये अफजल जिहाद है। मदीने में दो ऑप्शन में से दुनिया का ऑप्शन हुसैन आजम ने तर्क कर दिया, अच्छा खाने का, अच्छा आराम से मदीने में रहने का, बाल बच्चों के साथ हरी भरी जिंदगी गुजारने का, ये ऑप्शन आपने तर्क कर दिया। उस दूसरे ऑप्शन को अपनाया। कौन सा ऑप्शन? भूख का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, जुल्म और जबर जो उन पर करेगा जालिम हाकिम उसका रास्ता, शटियल मैदान का रास्ता, करबला कूफा का रास्ता, यानी जाहिरी तौर पर दुनिया की तबाही का रास्ता इमाम हुसैन ने चुन लिया। कहा ये मुसीबतें आर्जी है, ये मुसीबतें वक्ती है, इसका रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि जालिम को जब सराहा नहीं जाएगा जुल्म घट जाएगा। इमाम आली मकाम ने बैअत नहीं की। अब वहां दो नजरिया चल रहा है, यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता है, हुसैन अपना हाथ बचाना चाहता है, हम नहीं देंगे हाथ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास ताकत है इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे पास हुकूमत है इस्तेमाल कर लो। इमाम हुसैन मदीना से चले, मक्का पहुंचे, कूफा वालों को खबर हुई, 2-4-10 दिन के अंदर में 150 खतूत कूफा वालों ने आपके पास भेज दिया। और ये भी एक नजरिया काम किया हुसैन आजम का, मक्का से कूफा जाने का 150 खतूत आ गए और वहां के सरकर्दा लोगों के खतूत आ गए कि आप मक्के में है, यहाँ जालिम आपके नाना की उम्मत को सता रहा है, यहाँ मस्जिदें वीरान हो रही है, जमात का नजरिया यहाँ तबाह हो रहा है, आप आ जाएं, आप हमारी शरीयत को, आप नाना की शरीयत को बचाएं, आप हमारा दीन ईमान बचाएं। हुसैन आजम ने 150 खतूत को देखा, मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा, वहां गए, वहां के 10,000 लोगों ने आपके हाथ पर हुसैन आजम की बैत कर ली, वहां से खत लिखा हालात साजगार है, आप आ जाए। हजरत इमाम आली मकाम अपने लोगों के साथ रवाना हो गए। जब कूफा पहुंचे देखा कि वही खत लिखने वाले इनके खून के प्यासे हो गए। खत दिखा के आपने कहा तुम लोगों ने मुझको बुलाया था, कहा मैंने खत नहीं लिखा, किसी दूसरे ने लिखा होगा। यानी एक खतरनाक बेवफाई कूफा के लोगों ने की, जिसको क़यामत तक का कोई इंसान उसे माफ नहीं करेगा, यहाँ तक अपने दुश्मनों से भी बदअहदी न करे। मगर यह जालिम इमाम आली मकाम को खत लिखकर बुला के तन्हा मैदान करबला में उनको छोड़ दिया। इमाम हुसैन ने कहा मुझे मदीना वापस जाने दो, अगर तुमने खत लिख के नहीं बुलाया है मुझे मदीना वापस जाने दो। कहा नहीं जाने दिया जाएगा। कहा मुझे सरहदी ममालिक की तरफ जाने दो। कहा नहीं जाने दिया जाएगा। कहा मुझे लेके दमिश्क यजीद के पास लेके चलो, जैसे मेरे भाई हसन ने अमीर मुआविया से इनके बाप से मिलकर के मामला को हल किया था, मैं भी हल कर लूंगा। यानी तीनों शर्तों को उन लोगों ने रद्द कर दिया। अब इमाम हुसैन के सामने एक ऑप्शन रह गया कि खिगिया के इब्ने ज़ियाद से माफी मांग ले कि अब गलती हो गई हमसे, हम यहाँ आ गए, चलो हम यजीद की बैत कर लेते हैं, मुझे वापस
मदीना बाल बच्चों समेत सही सालिम जाने दो। ये छोटा सा काम तो छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग ये काम कहाँ करते हैं। हुसैन आज़म से इस काम की उम्मीद उनकी कैसी थी? कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझको बुलाया, तुमने मुझे 22,000 की फौज के बीच में घेर लिया है, तुमने पानी पे पहरा बिठा दिया है, ये सब तेरे बस में था, तुमने कर लिया। अब मेरे बस में यह है कि मैं अपना हाथ नहीं दूंगा तेरे जालिम हाकिम को, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। अब तेरे बस में जो है तू कर ले। यानी अब तू तलवार चला, खंजर चला, नेज़ों की एनिया चमका, मेरे बाल बच्चों को कत्ल कर दे, मगर जब तक बदन में खून का एक कतरा है मैं बुज़दिल बन के बैठा नहीं रहूंगा। हमारे लोग बैठे नहीं रहेंगे, जब तक बदन में ताकत है ये जिहाद करेंगे या तुमसे लड़ेंगे, फिर तुम उसको चारों तरफ से घेर के शहीद कर देना। अब वहां जंग यही चली है। वो लोग, वरना वो 22,000 फौज कूद जाती और इमाम हुसैन की गर्दन काट देती, मगर नहीं, आखिर तक यजीदियों ने ऑप्शन